Good morning to all. So in the yesterday's video we have completed the work on page number 106, and in today's video we'll do the work on page number 107 and 108. Okay, so let's start with the page number 107. Read the following words that express different feelings in different situations. अब नीचे हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, वो अलग अलग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं अलग अलग सिचुएशन पे. मतलब कौन सी सिचुएशन होगी जब हम ये वाला वर्ड बोलेंगे या ये वाला वर्ड उस टाइम आएगा. तो हम रीड करते हैं, हमें कौन कौन सी वर्ड्स दिए और उनके हम मीनिंग भी देखेंगे. When mom was caught. When mom was caught. अब किसकी मॉम की बात हो रही है यहाँ पे? बेबी राइनो की जो मॉम थी उसकी बात हो रही है. तो बेबी राइनो की मॉम जब पकड़ी गई थी तो क्या हुआ था? बेबी राइनो वॉज, बेबी राइनो कैसा था? सैड यानी कि दुखी था. अनहैप्पी मतलब वो खुश नहीं था. ग्रिम मतलब क्या होता है? भयंकर. हैवी हार्टेड मतलब उदास. मोर्नफुल मतलब शोक में जो रहता है. टीयरफुल जिसे बोलेंगे. वोफुल मतलब दुखी. सबका मीनिंग एक जैसे है, आपस में सिनोनिम है एक दूसरे के, बस वर्ड्स अलग अलग दिए हुए हैं. इसी तरीके से व्हेन मॉम वॉज फ्री, जब उसकी मम्मा छूट गई थी. ही बिकेम कैसा हो गया था वो? हैप्पी खुश. डिलाइटेड प्रसन्न. चीयरफुल हंसमुख. जॉयफुल खुश था बहुत वो. लाइट हार्टेड और मैरी. लाइट हार्टेड मतलब वो खुश हो गया था, ज़्यादा उसको कोई टेंशन था नहीं. और मैरी मतलब भी क्या होता है? हैप्पी. तो इन सभी के मीनिंग आपस में मिलते जुलते हैं. बेबी राइनो वॉज एबल टू सेव हिज मदर बिकॉज ही वॉज. बेबी राइनो एबल था उसकी मम्मा को बचाने के लिए क्योंकि वो कैसा था? ब्रेव. ब्रेव मीन्स क्या होता है? साहसी. करेजियस. ब्रेव मतलब स्ट्रॉन्ग. करेजियस मतलब भी साहसी होता है. वेलियंट मतलब भी वही बहादुर. डोंटलेस मतलब निडर. स्टाउट मतलब ब्रेव. स्टाउट हार्टेड ब्रेव, अडिग जिसे बोलते हैं. और फियरलेस मतलब जैसे किसी बात का डर नहीं होता. ये सारे वर्ड्स की मीनिंग भी आपस में कैसे हैं? मिलते जुलते हैं. नेक्स्ट, read the letter given below carefully. There is one word wrong in each line. Correct the word. अब हमको लेटर दिया गया है. इस लेटर में क्या हर लाइन में कहीं ना कहीं एक आध वर्ड गलत दिया हुआ है. हमको रीड करना है, पता करना है कि कौन सा वर्ड गलत है और उस वर्ड की जगह वहाँ पे क्या आएगा. तो रीड करते हैं हम. हाउस नंबर 94, सेक्टर 1, पटौदी. 17 December. Dear Rohit, we went to Sultanpur Lake to welcomed. देखो यही गलत मिल गया हमें. यहाँ पे क्या आएगा? वेलकम आएगा. वेलकम द माइग्रेटरी बर्ड्स. Every year around 8,000 migratory birds come to this place to Central एशियन कंट्रीज़. देखो अब यहाँ पे भी कहाँ से आती हैं? वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज से आती हैं. तो यहाँ पे टू की जगह क्या आ जाएगा? फ्रॉम सेंट्रल एशियन कंट्रीज लाइक साइबेरिया एंड ट्रेवल टूवर्ड्स अफगानिस्तान एंड चाइना बिफोर टच्ड डाउन इन इंडिया. The birds start arriving in Sultanpur Bird Sanctuary at early November and they stay there till late March depending in the climatic conditions. अब यहाँ पे क्या आएगा? In the climatic condition की जगह on the climatic condition. The migratory birds presents आ जाएगा यहाँ. A beautiful sight. The bar-headed goose, spot-billed duck, common pollard and the moorhen. इसकी जगह आ जाएगा R. The few names that I remember. The pleasant weather of India, the lake and other water bodies makes a suitable habitat for the birds. They travel thousands of आ जाएगा यहाँ पे of miles for several weeks to reach here. We made colorful placards to welcome our winged guest. It was a great day out. With best wishes, your friend Raman.
ठीक है, तो इस तरीके से हमने लेटर एडिट किया हमारा। इसमें क्या है, जो भी माइग्रेटरी बर्ड्स, जो दूर प्रवासी पक्षी, उनकी बात हो रही है कि किस तरीके से वो इंडिया में आते हैं, क्यों आते हैं वो इंडिया में। वो आते हैं इंडिया के वेदर कंडीशन की वजह से, उनको यहाँ का वेदर कंडीशन सूट करता है, इसलिए वो दूर से हमारे दूसरे देश से हमारे देश में आते हैं। नाउ नेक्स्ट, as you listen to the poem from your teacher, The Wind, see page number 136, complete the sentences by choosing the correct option. अब पेज नंबर 136 पे एक पोएम दिया हुआ है जिसका नेम है द विंड, वो रीड करना पड़ेगा हमको ये आंसर्स देने के लिए। तो ओपन योर पेज 136। द विंड, why does the wind so want to be here in my little room with me? He is all the world to blow out, but just because I keep him out, he cannot be a moment still, but frets upon my windowsill and sometimes brings a noisy rain to help him better at the pane. Upon my door he comes to knock, he rattles at the lock, and lifts the latch and stirs the key, then waits a moment breathlessly, and soon, more fiercely than before, he shakes my little trembling door, and though, come in, I say, he neither comes nor goes away. तो क्या दिया हुआ है इस पोएम में, दिया हुआ है कि वाई डज द विंड सो वॉन्ट टू बी हेयर इन माई लिटिल रूम विथ मी, हवा मेरे साथ मेरे छोटे कमरे में क्यों रहना चाहती है। He is all the world to blow out, but just because I keep him out, he cannot be a moment still. बोल रहा है कि उसके पास पूरा वर्ल्ड है उड़ने के लिए, हवा जो चलती है बहने के लिए पूरा वर्ल्ड है उसके पास, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैं उसे बाहर रखता हूँ तो वो एक पल के लिए भी बाहर नहीं रह सकती। But frets upon my windowsill and sometimes brings a noisy rain to help him better at the pane. फ्रेट्स का मीनिंग होता है पर्दे, कर्टेन्स जो होते हैं ना उनको बोलते हैं हम फ्रेट्स। और बेटर मतलब होता है चकनाचूर कर देना। तो फ्रेट्स बोल रहे हैं कि बट फ्रेट्स अपॉन माई विंडो सिल, लेकिन मेरी खिड़की पर क्या, मेरी खिड़की पर आके वो क्या बैठ जाता है, मतलब उसकी खिड़की पर आके कौन, हवा उसकी खिड़की पे आके पर्दों को इधर से उधर हिलाती है। एंड समटाइम्स ब्रिंग अ नॉइज रेन, और कभी कभी शोर वाली बारिश लाता है। टू हेल्प हिम बेटर एट द पेन, और किस पे, पेन मतलब फलक पर बैठने के लिए उसको क्या करे, हेल्प करे। बेटर मतलब फलक पर बैठ कर उस चीज़ को चकनाचूर कर दे। मतलब जब भी शोर भरी बारिश इन द सेंस के तूफान के साथ जब बारिश आती है तो बहुत सारा नुकसान हो जाता है, कई चीज़ें टूट जाती हैं, तो वही बात हो रही है यहाँ पे। अपॉन माई डोर ही कम्स टू नॉक, ही रेटल्स एट द लॉक। अब रेटल्स का मतलब क्या होता है, रेटल्स मीनिंग होता है खड़खड़ करना। तो बोल रहा है मेरे दरवाजे पर वो दस्तक देने आता है एंड ताला लगाता है, खड़खड़ करके ताला लगाता है। एंड लिफ्ट्स द लैच एंड स्टिर्स द की, देन वेट्स अ मोमेंट ब्रेथलेसली। लिफ्ट्स द लैच, लैच मतलब क्या होता है, लैच मतलब कुंडी, कभी कुंडी को उठाएगा। एंड स्टिर्स द की, कभी स्टिर्स मतलब होता है सनसनी, तो वो बोल रहा है कि कभी कुंडी को उठाता है, कभी चाबी को हिलाता है। देन वेट्स अ मोमेंट ब्रेथलेसली, फिर एक पल के लिए रुककर सांस लेता है। एंड सून मोर फियर्सली देन बिफोर ही शेक्स माई लिटिल ट्रेम्बलिंग ग्रो, फिर जल्द ही मोर फियर्सली मतलब अच्छी तरीके से जम के, पहले से भी ज़्यादा पावर में मेरे छोटे से ट्रेम्बलिंग मतलब होता है सिहरन, थ्रिल, तो ट्रेम्बलिंग करते हुए डोर को क्या करता है, हिला देता है। एंड दो कम इन आई से ही नाइदर कम्स नॉर गोज अवे, और फिर जबकि मैं क्या बोलता हूँ उसे, हालांकि मैं उसे बोलता हूँ अंदर आने को, तो ना तो वो क्या बाहर जाती है और ना ही क्या करता है वो अंदर आता है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, विंड की बात हो रही है कि मैं इसको बाहर निकालता हूँ तो ये बाहर जाता नहीं है, इसके पास पूरा वर्ल्ड है घूमने के लिए,
फिर भी ये मेरे ही रूम में आता है, कभी मेरे विंडो पे आके मैं पर्दों को हिलाएगा, कभी शोर भरी बारिश लेके आएगा जिससे सब चकनाचूर हो जाता है, और कभी फिर मेरे डोर के ऊपर आके उसको खटखटाएगा और खटखट करते हुए ताला लगाएगा, कभी लैच मतलब कुंडी को बजाता है, कभी चाबी को हिलाता है, और फिर थोड़ी देर थक के वेट करता है, सांस लेता है, फिर उसके बाद जल्दी क्या करता है, जमकर मेरे छोटे से कपकपाते हुए डोर को हिलाता है। फिर ऐसा करते हुए मैं उसको बोलता हूँ कम इन अंदर आने को, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, ना तो अंदर आएगा ना ही बाहर जाएगा। तो ये था एक्सप्लेनेशन हमारा किसका, द विंड पोएम का। अब हम करते हैं उसके चूज द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट वन इज द चाइल्ड्स रूम इज। द चाइल्ड्स रूम इज, बच्चे का रूम कैसा है, बिग, लिटिल, मैसी, नीट। बिग बड़ा है, लिटिल छोटा है, मैसी गंदा है, नीट साफ है। कैसा बताया गया है पोएम में, बच्चे का रूम कैसा है, लिटिल छोटा है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, ऑप्शन बी। सेकंड, whom does he refer to? whom does he refer to? पोएम में ही किसके लिए बोला गया है, पोएट, चाइल्ड, विंड, डोर। पोएट के लिए बोला गया है, चाइल्ड के लिए बोला गया है, विंड हवा के लिए बोला गया है, डोर गेट के लिए बोला गया है। किसके लिए बोला गया है, ही रेटर्ड, किसके लिए, विंड के लिए बोला गया है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। थर्ड, द वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट साउंड आर। द वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट साउंड आर, कौन सा वर्ड है जो साउंड को रिप्रेजेंट करता है या साउंड से मिलता जुलता है, रेटल, बेटर, लेच, स्टिर। रेटल का मतलब क्या होता है, खड़खड़ करना। बेटर मतलब चकनाचूर। लेच मतलब कुंडी। स्टिर मतलब हिलाना। तो कौन सा वर्ड है इनमें से जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है साउंड को, मतलब साउंड से रिलेटेड कौन सा वर्ड है। तो बेटर मतलब तो क्या हुआ यहाँ पे, चकनाचूर करना। लेच मतलब क्या हुआ, कुंडी, और स्टिर मतलब क्या हुआ, हिलाना। तो बचा एक वर्ड हमारे पास रेटल, जिसका मतलब होता है खड़खड़ करना। खड़खड़ भी एक साउंड ही है, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड है जो रिप्रेजेंट कर रहा है साउंड को, वर्ड रेटल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। देन फोर्थ, आफ्टर वेटिंग फॉर सम टाइम द विंड कम्स मोर। आफ्टर वेटिंग फॉर सम टाइम द विंड कम्स मोर। कुछ समय तक वेट करने के लिए, मतलब कुछ टाइम विंड ने, हवा ने क्या किया था, वेट किया था, इंतज़ार किया था, सांस ली थी थोड़ी सी। उसके बाद विंड किस तरीके से आई थी, स्लोली, क्विकली, हैप्पीली, फियर्सली। स्लोली मतलब धीरे से, क्विकली मतलब जल्दी से, हैप्पीली मतलब खुशी से, और फियर्सली मतलब कैसे, एकदम जमकर। जैसे वो पहले चल रही थी हवा, उसके डोर पर आकर कर्टेन हिला रही थी, और कभी बहुत तेज़ शोर वाली बारिश लेके आई, फिर उसके बाद उसने क्या किया, थोड़ा सा रेस्ट किया, वेट किया थोड़ी देर, फिर उसके बाद कैसे आई थी, वो बहुत जमकर आई थी, मतलब कैसे आई थी, फियर्सली। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी, फियर्सली। Last is the word that means shaking due to fear is. The word that means shaking due to fear is. ये फोर वर्ड्स दिए हमको, इनमें से किसका मीनिंग है shaking due to fear, मतलब डर के मारे कांपना। Fiercely, breathlessly, trembling, shake. Fiercely मतलब होता है जमकर, breathlessly, देन ट्रेम्बलिंग मीन्स होता है कपना, शेक मीन्स भी होता है कपकपाना। तो यहाँ पे जो फोर वर्ड्स हैं उनमें से ट्रेम्बलिंग मतलब होता है सिहरन मतलब किसे बोलते हैं, जब हम डर के मारे काँप रहे होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी। तो टिक करेंगे हम ऑप्शन सी पे। ये हमारा कंप्लीट हो गया लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 13। इसी के साथ हमारा चैप्टर 13 भी हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे हमारा ग्रामर। अब जो भी आगे के बचे हुए चैप्टर्स है वो हम ग्रामर पढ़ने के बाद करेंगे। ओके, थैंक यू।